औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। तो चले शुरू करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 53 और हमारे पास चैप्टर जो है वो अभी तक पोलराइजेशन का जो है वो चल रहा है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो आज आपकी छुट्टियां जो हैं वो जो ऑफिशियली हुई थी वो एंड हो रही हैं और दोबारा से क्लासेस जो हैं वो 11 से स्टार्ट हो रही हैं और 11 से जो क्लासेस स्टार्ट होंगी फिर वो अपने शेड्यूल के मुताबिक जो है वो क्लासेस हुआ करेंगी। यानी कि हमारी क्लास का टाइम जो है वो 8:30 बजे है, लिहाजा क्लास जो है फिर 8:30 बजे जो है वो शुरू हुआ करेगी। ठीक है, 8:30 से लेकर 9:10 या 9:15 तक जो टाइमिंग जो है वो होती है, क्योंकि छुट्टियां जो है वो 10 तक थी और 11 जनवरी से रेगुलर क्लासेस जो हैं वो आपकी शुरू, क्योंकि अभी आजकल आपके दूसरे टीचर्स जो हैं वो आपकी क्लासेस नहीं ले रहे, लेकिन ये है कि वो आपकी क्लासेस जो हैं उनको लेना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो लिहाजा जो है ये फिर जो हमारे पास 11 तारीख है, 11 तारीख को जो क्लास है वो 8:30 बजे जो है वो शुरू होगी। तो आप अपने जो अभी आपके दोस्त जो है वो ऑनलाइन नहीं हुए हैं उनको भी ये बात जो है वो बता दें। ठीक है, तो आज हमने जो है वो डिस्कस करना है। कल हमने जो है वो डबल स्कैटरिंग जो है उसको डिस्कस किया था। ठीक है, आज हमने जो है एक तो स्टडी करना है पोलरीमीटर और दूसरा हमने स्टडी करनी है होलोग्राफी। ठीक है जी, होलोग्राफी जो है आज पहले हम उसको होलोग्राफी को स्टडी करते हैं, फिर उसके बाद हम पोलरीमीटर जो है उसको स्टडी करके देखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो क्या है, वो होलोग्राफी है। तो होलोग्राफी क्या है, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग हमारे पास एप्लीकेशन है। किसकी? ये एप्लीकेशन है हमारे पास डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग की। ठीक है, होलोग्राफी इज एन एप्लीकेशन ऑफ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। आपको पता है कि डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का क्या काम है। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग जो है वो डिस्पर्शन प्रोड्यूस करती है वाइट लाइट का और वाइट लाइट जो है उसको डिवाइड कर देती है उसके 7 कलर्स में, जो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ्स होती हैं उनके अंदर डिवाइड कर देती है। तो होलोग्राफी जो है ये एक्चुअली डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग की एक एप्लीकेशन है और ये फिनोमेना जो है होलोग्राफी का ये डेवलप किया था गैबन ने, जिसने नोबेल प्राइज रिसीव किया था 1971 में। ठीक है, दिस मेथड was developed by गैबन ने इसको 1971 में डेवलप किया था और इस मेथड के डेवलप करने के ऊपर इसको जो है वो नोबेल प्राइज जो है मिला। नोबेल प्राइज जो है वो साइंटिफिक कम्युनिटी के अंदर सबसे बड़ा प्राइज है, यानी कि कोई ऐसी चीज़ के जो साइंस के अंदर कोई रेवोल्यूशन जो है वो ले आए। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, होलोग्राफी क्या है कि ये एक होलोग्राम इसके अंदर फार्म होता है। ये एक टेक्निक है जो हम यूज़ करते हैं टू फार्म ए 3 डायमेंशनल इमेज। ठीक है, 3 डायमेंशनल इमेज को बनाने के लिए जो टेक्निक यूज़ हो सकती है 3 देखिए, वैसे तो आप इमेज जो देख रहे हैं, मिसाल के तौर पर मैं अभी आपके सामने यहाँ पर कैमरे में आपके सामने आता हूँ, इस तरह ये खड़ा हूँ, तो ये मेरा इमेज जो है ये 2 डायमेंशनल है। आप देखा होगा कि आजकल मूवीज़ जो होती हैं उनमें बाद में लिखा होता है 3D। ठीक है, वो 3D के लिए ऐनकें भी होती हैं, ऑप्टिकल्स होते हैं जिनको पहन के वो 3D मूवीज़ जो हैं वो देखा जाती है। यानी कि जो फ्रंट और बैक वो दोनों आप 3D वो व्यू होता है जिसमें पूरा कंप्लीट व्यू आपको
नज़र आ रहा हो। तो होलोग्राफी क्या है? वैसे तो आप जो व्यू आमतौर पर ये कैमरे से देख रहे होते हैं या लेंस से देख रहे होते हैं, ये व्यू जो होता है ये आपके लिए 2 डायमेंशनल व्यू होता है, ठीक है, ये 3 डायमेंशनल व्यू नहीं होता। तो ये वो टेक्निक है कि जिससे 3 डायमेंशनल इमेज जो है उसको प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। द टेक्निक मेकिंग फॉर थ्री डायमेंशनल image is known as holography। ठीक है, तो इसको जो है वो हम होलोग्राफी का नाम देते हैं। अच्छा, ये जो मैं आज आपको लेक्चर दे रहा हूँ ये या जो अगले कुछ 2-3 दूंगा ये कंप्लीटली बुक में से नहीं होंगे, इसमें कुछ एडिशन होगी बुक के मुकाबले में, तो लिहाजा ये आपने केयरफुली जो है इनको नोट करना है, ठीक है। ये मैं बाद में आपसे लूँगा ये वाले लेक्चर्स नोट हुए हुए, ठीक है। बल्कि आपके सारे लेक्चर्स जो हैं उनके भी आपको मार्क्स मिलने हैं कि क्या आपने वो प्रॉपरली नोट किए हुए हैं या नहीं किए हुए। मैं सबके इंडिविजुअली जो है वो चेक करूँगा। अच्छा, तो ये हमारे पास एक टेक्निक है 3 डायमेंशनल, यानी कि अगर आपसे कोई पूछ दे भाई होलोग्राफी क्या होती है, तो आप कहेंगे भाई सिंपली वैसे तो हम 2 डायमेंशनल इमेज देखते हैं, लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि हमें 3 डायमेंशनल इमेज जो है वो नज़र आए, तो 3 डायमेंशनल इमेज को प्रोड्यूस करने का जो मेथड है उसको हम होलोग्राफी करते हैं। और इसके अंदर जो हम चीज़ यूज़ करते हैं इस चीज़ को करने के लिए उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का नाम देते हैं। तो इसके अंदर जो है वो हम लेज़र को यूज़ करते हैं, ठीक है, इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट को यूज़ करते हैं, और लाइट इंटेंसिटी जो है इसकी रिकॉर्डिंग होती है, ठीक है। इसको यानी कि लाइट की इंटेंसिटी को रिकॉर्ड किया जाता है। होलोग्राम्स क्या होते हैं? ये अगर आप साइंस फिक्शन मूवीज़ देखें तो उनमें अक्सर वो ये दिखाते हैं कि होलोग्राम्स की सूरत में लोग जो हैं वो आपस में बातें कर रहे हैं, ठीक है। वो ये क्या है कि लाइट को रिकॉर्ड कर लिया जाता, आपके ऊपर लाइट की रेज डाली जाती हैं। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट की रेज डाली जाएं तो लाइट की रेज जो है उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होती हैं, और जब वो रिफ्लेक्ट होती हैं तो उन रेज को अगर रिकॉर्ड कर लिया जाए, वो जो रिफ्लेक्टेड रेज है, जारी बात है वो जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो जिस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट हो रही हैं वो उसका इमेज बनाएंगी। तो आप अगर उन रेज को रिकॉर्ड कर लें तो आप क्या कर सकते हैं, उस ऑब्जेक्ट का इमेज जो है एक्चुअली वो रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। तो आपने अक्सर वो मूवीज़ में देखा होगा, बल्कि आजकल तो ये टेक्निक यूज़ होती है भारत के अंदर जो है वो नरेंद्र मोदी जो है वो अक्सर जगहों पर सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से वो होलोग्राम की सूरत में जो है वो खिताब करता है, यानी कि वो एक जगह पे जो है वो स्पीच दे रहा होता है, उसका होलोग्राम जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर नज़र आ रहा होता है। तो ये टेक्निक आजकल वाइडली जो है इसको यूज़ किया जा रहा है, और अमेरिका के अंदर भी और ये जो जितने डेवलप कंट्रीज़ हैं वो इस टेक्निक को यूज़ करते हैं। तो एक्चुअली क्या है कि इसके अंदर हमारे पास क्या हो रहा है कि हम जो है वो इसके अंदर यूज़ क्या कर रहे हैं, इट इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ लेज़र, ठीक है। लेज़र लाइट एक मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट होती है, कोहेरेंट होती है, सिंगल वेवलेंथ और सिंगल फ्रीक्वेंसी की होती है। इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन, ठीक है। इसमें इन्वॉल्व क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें लेज़र है, इंटरफेरेंस है और डायफ्रैक्शन, ये सारे लाइट के जो फिनोमेना जो प्रॉपर्टीज़ हैं। और लाइट इंटेंसिटी जो है इसकी रिकॉर्डिंग ऑफ लाइट इंटेंसिटी, ठीक है। और लाइट इंटेंसिटी जो है उसकी रिकॉर्डिंग,
और सूटेबल रिकॉर्डिंग ऑफ द इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन का मतलब होता है कि जो चमक रही होती है चीज़, इल्यूमिनेट कर रही होती है, यानी कि जिस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट हो रही होती है उसकी सूटेबल, जो सूटेबल इल्यूमिनेशन है उसकी भी रिकॉर्डिंग। एंड रिकॉर्डिंग ऑफ सूटेबल एल्यूमिनेशन, और जो है वो सूटेबल एल्यूमिनेशन जो है उसकी रिकॉर्डिंग भी। ठीक है, तो जाहिर बात है कि जब लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होगी, जिस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके आ रही है, तो वो ऑब्जेक्ट जो है जब लाइट पड़ती है तो वो इल्यूमिनेट करता है, वो ऑब्जेक्ट जो है वो चमकता है। तो हमने वो जो चमक है उस ऑब्जेक्ट की, उसकी सूटेबल रिकॉर्डिंग करेंगे तो हमारे पास अच्छा होलोग्राम जो है वो फॉर्म होगा। ठीक है, तो जो इमेज चेंजेस हैं, जैसे पोजीशन है, ओरिएंटेशन है, ठीक है, यानी कि इमेज, जाहिर बात है इमेज जो है वो चेंज हो सकता है, उसकी पोजीशन भी चेंज हो सकती है, उसकी ओरिएंटेशन भी चेंज हो सकती है व्यूइंग सिस्टम के लिए। तो जहाँ से आप उसको व्यू कर रहे हैं तो वो एग्जैक्टली चेंज करता है उसी वे में जिस तरह के वहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वह पड़ा होता है। ठीक है, यानी कि जिस तरह ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, आप देखें ना, ऑब्जेक्ट जो है वो हॉरिजॉन्टल पड़ा है, वर्टिकल पड़ा है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, वो जिस तरह भी है, ठीक है, वो उस तरह का ही इमेज जो है वो फॉर्म होगा और उस तरह की इमेज की ही रिकॉर्डिंग जो है वो हमारे पास आएगी। यानी कि जिस तरह की भी इमेज की पोजीशन और ओरिएंटेशन होगी उसी तरह का इमेज जो है वो होलोग्राम के अंदर भी जो है वो प्रेजेंट होगा। यानी कि होलोग्राम के अंदर भी आपको उसी तरह का इमेज जो है वो नजर आएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि द इमेज चेंजेस, द इमेज चेंजेस, यानी कि इमेज के अंदर जो चेंजेस आ रही हैं एज पोजीशन एंड द ओरिएंटेशन, और ओरिएंटेशन। ठीक है, जैसे पोजीशन है या ओरिएंटेशन का मतलब होता है सिम्मत, किस सिम्मत में हमारा पड़ा हुआ है, ऑफ द व्यूइंग सिस्टम। तो हमारे पास जो व्यूइंग सिस्टम पड़ा हुआ है, चेंजेस इन द एग्जैक्टली सेम वे, वो भी वैसे ही चेंज होगा। चेंजेस इन द एग्जैक्टली सेम वे, वैसे ही चेंज होगा जैसे इमेज जो है वो चेंज हो रहा है, बिल्कुल उसी तरह एज if the still object is present। ठीक है, बिल्कुल उस तरह जैसे कि ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है। जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन लेगा, जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन होगी, जिस तरह ऑब्जेक्ट जो है वो पड़ा होगा उसी तरह का सिमिलर जो है वो हमारे पास इमेज जो है वो फॉर्म होगा। ठीक है, इसके देयरफॉर जो इमेज बनेगा दैट विल बी द 3 डायमेंशनल। ठीक है जी, इमेज जो फॉर्म होगा, देयरफॉर द इमेज formed is 3 dimensional। तो अब जो इमेज हमारे पास फॉर्म होगा वो क्या होगा, वो 3 डायमेंशनल होगा। तो जो होलोग्राफिक रिकॉर्डिंग है ये इट सेल्फ कोई इमेज नहीं है, बट इट कंसिस्ट ऑफ अपरेंटली रैंडम स्ट्रक्चर ऑफ आइदर वेरिंग इंटेंसिटी, डेंसिटी और प्रोफाइल। ठीक है, ये इमेज नहीं है बेसिकली,
बेसिकली ये क्या है कि ये हमारे पास जो इमेज होता है, ठीक है, उसकी जो रैंडम स्ट्रक्चर है या उसके अंदर जो वेरिंग इंटेंसिटी है लाइट की, या उसकी डेंसिटी है, जाहिर बात है जो ऑब्जेक्ट उसकी डेंसिटी भी होगी ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम होगा, या उसकी डेंसिटी है या उसका प्रोफाइल है, पूरा प्रोफाइल के वो ऑब्जेक्ट जो है वो आपको किस तरह का नजर आ रहा है, किस तरह का वो ऑब्जेक्ट जो है वो आपको दिखाई दे रहा है, ये उसका प्रोफाइल है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो होलोग्राफी रिकॉर्डिंग है, होलोग्राफिक रिकॉर्डिंग, जो होलोग्राफिक रिकॉर्डिंग है हमारे पास, ठीक है, इट्स सेल्फ इट इज नॉट ए इमेज, बताते खुद ये कोई इमेज जो है वो नहीं है, ये जो रिकॉर्डिंग हम कर रहे होते हैं, बट इट कंसिस्ट, लेकिन ये कंसिस्ट कर रही होती है ऑफ अपरेंटली का मतलब कि जो बज़ाहिर हमें चीज नजर आ रही हो, जो हमें बज़ाहिर चीज जो है हमें दिखाई दे रही हो, उसको हम अपरेंटली का नाम जो है वो देते हैं। ठीक है, जो बज़ाहिरन जो हमें लग रहा है कि इस तरह हो रहा है। ठीक है, रैंडम स्ट्रक्चर, जिसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट का रैंडम स्ट्रक्चर है। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास उस ऑब्जेक्ट की जो है वो वेरिंग डेंसिटी है और वेरिंग डेंसिटी, ठीक है जी, जो उसकी डेंसिटी के अंदर वेरिएशन आ रही है, या हमारे पास उसका प्रोफाइल है। ठीक है, तो एक्चुअली ये हमारे पास इमेज रिकॉर्ड नहीं हो रहा था, वो उस सारी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज जो है वो रिकॉर्ड हो रही होती हैं, उसका प्रोफाइल, उसका डेंसिटी, उसका स्ट्रक्चर, वो जिस तरह का भी बना हुआ, यानी कि लाइट जब उससे रिफ्लेक्ट होती है तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ये हमारे पास जो है वो रिकॉर्ड हो रही होती है। ठीक है, तो होलोग्राफी जो है ये बेसिकली एक मेथड है फॉर रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन ऑन ए फिल्म, किसी फिल्म के ऊपर इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने का। यानी कि जो आपको किसी ऑब्जेक्ट से इंफॉर्मेशन मिली है, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट से जो आपको इंफॉर्मेशन मिली है, आप उस इंफॉर्मेशन को किसी फिल्म के ऊपर जो है वो रिकॉर्ड कर लें। तो हम ये बेसिकली कह सकते हैं कि होलोग्राफी इज ए मेथड, ये एक मेथड है। ठीक है, जिस तरह ये टेक्निक है फॉर रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन ऑन द फिल्म। ठीक है, यानी कि जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है किसी ऑब्जेक्ट से, तो वो जितनी इंफॉर्मेशन लेके आती है वो सारी की सारी जो है वो आपकी डिपॉजिट हो जाती है उस फिल्म के ऊपर, वो कैद हो जाती है, वो इंफॉर्मेशन को कैद कर लेता है, वो अपने अंदर उस इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लेता है। तो ये इंफॉर्मेशन जो है ये प्रोड्यूस होती है बाय द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स। ठीक है, लाइट वेव की जो रिफ्लेक्ट होती हैं ऑब्जेक्ट से, जो रेफरेंस लाइट वेव की वजह से इंटरफेयर, यानी कि जो लाइट की वेव्स जो है वो जब ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती हैं तो ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ने के बाद लाइट रिफ्लेक्ट होती है, और जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो वो क्या करती है, वो लाइट रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो इंटरफेरेंस कर रही होती है। ठीक है, यानी कि आपके पास एक इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है और वो इंटरफेरेंस पैटर्न जो है वो रिकॉर्ड होता है। ये मैं अभी पहले भी आपको बताया था कि एक्चुअली क्या है कि जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो वो लाइट जब किसी भी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होती है तो वो इमेज बनाती है। ठीक है, और उस लाइट के रिफ्लेक्शन को रिकॉर्ड जो है वो किया जाता है। ठीक है, तो दिस इंफॉर्मेशन
इज प्रोड्यूस्ड, ये इंफॉर्मेशन जो है ये प्रोड्यूस होती है बाय दी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ये इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की वजह से जो है ये इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस होती है, ठीक है। रिफ्लेक्टेड ऑफ फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, जो किसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होती हैं, ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ी और ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट हुई विद रेफरेंस लाइट वेव, ठीक है, जो रेफरेंस लाइट वेव आप यूज कर रहे हैं, विद रेफरेंस लाइट वेव। अब लाइट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ी, उस ऑब्जेक्ट पे जो है पड़ने के बाद वो रिफ्लेक्ट हुई, इंटरफेरेंस हुई। अब वो इंटरफेरेंस जो है उसके अंदर जो है वो रिफ्लेक्टेड लाइट की जो इंटरफेरेंस है उसके अंदर एक इंफॉर्मेशन जो है वो पाई जाती है। तो वो इंफॉर्मेशन जो है उसको रिकॉर्ड जो है वो किया जाता है। तो जो एवरी पार्ट होता है ऑब्जेक्ट का हर लोकेशन के अंदर ऑन द फिल्म, ठीक है, वो रिकॉर्ड किया जाता है। यानी कि हर पार्ट जो ऑब्जेक्ट का है उसकी रिकॉर्डिंग होती है हर लोकेशन से, आगे से पीछे से। देखिए 3 डायमेंशनल व्यू आ रहा है ना, तो 3 डायमेंशनल का मतलब है कि उसके फ्रंट से भी होगा, उसकी बैक से भी होगा, हर तरफ से उसकी रिकॉर्डिंग जो है वो की जाएगी, ठीक है। तो जो हमारे पास एवरी पार्ट है, एवरी पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट इज रिकॉर्डेड, हर पार्ट जो है ऑब्जेक्ट का वो रिकॉर्डेड होता है इन एवरी लोकेशन, हर लोकेशन पर, इन एवरी लोकेशन ऑन द फिल्म, फिल्म के ऊपर, हर लोकेशन से फिल्म के ऊपर। तो इसका मतलब है जो एवरी पार्ट ऑफ द फिल्म है वो क्या करता है, हर पार्ट जो फिल्म का है वो इंफॉर्मेशन कैरी करता है हर पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट की। यानी कि जो फिल्म का हर पार्ट है जिसके ऊपर ये इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है, फिल्म क्या है एक्चुअली उसके अंदर इंफॉर्मेशन है ऑब्जेक्ट के हर पार्ट की, हर लोकेशन की, किस तरह ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, कौन सा उसका पार्ट है, क्या है, किस साइड पे पड़ा है, वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो फिल्म के अंदर जो है वो क्या होती है, वो डिपॉजिट हो जाती है, स्टोर हो जाती है। सो एवरी पार्ट ऑफ फिल्म, तो इसलिए हर पार्ट जो है फिल्म का हैज, ठीक है, हर पार्ट जो है फिल्म का उसके पास इंफॉर्मेशन है, हैज इंफॉर्मेशन अबाउट एवरी पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के हर पार्ट की उसके पास जो है वो इंफॉर्मेशन मौजूद है। तो होलोग्राम्स जो हैं, ठीक है, एक टेक्निक जो है मैं वो आज आपको पढ़ाता हूँ और एक टेक्निक जो है फिर अगर टाइम बचा तो हम इसको कंप्लीट कर पाएंगे, वरना वो कल जो है वो वही टेक्निक जो है वो हम स्टडी करेंगे। बेसिकली क्या होता है कि होलोग्राम जो है ये रिकॉर्ड होते हैं बाय यूजिंग दी फ्लैश ऑफ लाइट दैट इल्यूमिनेट्स ए सीन, ठीक है, जो किसी सीन को इल्यूमिनेट करते हैं एंड देन इम्प्रिंट्स ऑन ए रिकॉर्डिंग मीडियम। और इम्प्रिंट्स का मतलब होता है उस रिकॉर्डिंग मीडियम के ऊपर उनको जो है वो स्टोर किया जाता है। तो हमारे पास जो फोटोग्राफ है वो रिकॉर्ड हो जाती है। इन एडिशन जो हर पार्ट होता है लाइट बीम का वो शोन डायरेक्टली होता है ऑन द रिकॉर्डिंग मीडियम, ठीक है, उसको डायरेक्टली शो किया जाता है किसी भी रिकॉर्डिंग मीडियम के। तो सेकंड लाइन बीम जो होती है वो
उसको हम कहते हैं रेफरेंस बीम। तो होलोग्राम जो है वो रिक्वायर करता है कि लेज़र एज ए सोल लाइट सोर्स, यानी कि होलोग्राम की रिकॉर्डिंग के लिए हमें लाइट की जो सोर्स यूज की जाती है वो कौन सी होती है, वो लेज़र लाइट सोर्स। लेज़र जो होती हैं वो प्रिसाइसली कंट्रोल्ड हो सकती हैं और इनकी फिक्स्ड वेवलेंथ होती है, ठीक है, इनकी सिंगल वेवलेंथ होती है, अनलाइक सनलाइट या लाइट फ्रॉम कन्वेंशनल सोर्सेज। हमें पता है जो लाइट होती है कन्वेंशनल सोर्सेज से वो तो मोनोक्रोमेटिक या कोहेरेंट या सिंगल वेवलेंथ की नहीं होती, वो तो फेज डिफरेंस होता है उसके अंदर, वो इनकोहेरेंट लाइट होती है, कोहेरेंट लाइट नहीं होती है। तो हम इसलिए यहाँ पर हम जितने भी इंटरफेरेंस डायफ्रैक्शन और ये इमेजेस के एक्सपेरिमेंट करते हैं वहाँ पर जो इनकोहेरेंस होती है या जो लाइट कोहेरेंट नहीं होती, वो प्रॉपर जो पैटर्न्स हैं हमारे पास इंटरफेरेंस डायफ्रैक्शन के वो नहीं बन पाते, इसलिए हम जो इनकोहेरेंट लाइट्स होती हैं उनको यूज़ नहीं करते, हम कोहेरेंट को करते हैं। तो इसलिए हम जो है यहाँ पर जो है ये कोहेरेंट लाइट यूज़ कर रहे हैं लेज़र की, क्योंकि जो इनकोहेरेंट लाइट होती है उसमें बहुत सारी डिफरेंट वेवलेंथ्स हमारे पास होती हैं। तो इसका मतलब है कि जो होलोग्राम्स हैं, ठीक है, holograms are recorded by the flash of light। जो लाइट की फ्लैश होती है उसकी मदद से रिकॉर्ड किया जाता है। दैट illuminates द सीन। सीन जो चीज आपको दिखाई दे रही होती है उसको illuminate करता है। एंड देन इम्प्रिंट्स, और फिर उसको प्रिंट कर देता है ऑन ए रिकॉर्डिंग मीडियम, रिकॉर्डिंग मीडियम के ऊपर, ठीक है, यानी कि उसका प्रिंट जो है वो रिकॉर्डिंग मीडियम के ऊपर जो है वो हमारे पास बन जाता है। सिमिलर ये वो है जिस तरह हम फोटोग्राफ की रिकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है, फोटोग्राफी नहीं होती है जैसे आप कैमरे के अंदर फोटोग्राफी या अपने डिजिटल कैमराज में कर लेते हैं, मोबाइल के अंदर करते हैं, तो वहाँ पर भी सीन रिकॉर्ड हो रहा होता है और वो जो आपके अंदर फिल्म होती है, ठीक है, उस फिल्म के ऊपर वो रिकॉर्डिंग जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर हो रही होती है। तो मच इन द वे एज द फोटोग्राफ इज रिकॉर्डेड, ठीक है, बिल्कुल उस वे में जैसे फोटोग्राफ जो है वो रिकॉर्ड होती है। तो इन एडिशन जो हमारे पास पार्ट ऑफ लाइट बीम है उसको डायरेक्टली शो किया जाता है रिकॉर्डिंग मीडियम के ऊपर, ठीक है। इन एडिशन हाउएवर, ठीक है, जो हमारे पास पार्ट ऑफ लाइट बीम है यानी कि जो लाइट की बीम का एक पार्ट है हमारे पास, मस्ट बी शोन डायरेक्टली ऑन टू द रिकॉर्डिंग मीडियम, उसको डायरेक्टली शो किया जाता है रिकॉर्डिंग मीडियम पे। और जो सेकंड पार्ट होता है लाइट बीम का उसको हम कहते हैं एज ए रेफरेंस बीम, ठीक है। एंड सेकंड पार्ट ऑफ लाइट बीम is known as
रेफरेंस बीम, और जो सेकंड बीम होती है वो हमारे पास एक रेफरेंस बीम के तौर पर जो है वो काम करती है। ठीक होगी बात। तो आज आप इसको यहां तक नोट करें कि अभी होलोग्राफी ही चल रही है, ठीक है। इधर तो यहीं से हम कल जो है इसको कंटिन्यू करेंगे, फिर हम इसका एक्सपेरिमेंटल जो सेटअप है उसको भी स्टडी करके जो है वो देखेंगे, और इसकी कुछ एप्लीकेशंस जो है उनको भी हम जो है वो स्टडी करके देखेंगे, ठीक है। तो अभी ये होलोग्राम्स ही जो हैं वो चल रहे हैं, तो इसको हमने ज़रा डिटेल के साथ जो है इसको स्टडी करना है, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका।